गोस्वामी तुलसीदास की जय, भारत माता की जय, छत्तीसगढ़ महतारी की जय, बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। मोहे लागी लगन गुरु चरण की, गुरु चरण की, गुरु चरण की। मोहे लागी लगन गुरु चरण के, गुरु चरण के, गुरु चरण के। लागी लगन गुरु चरणन के, गुरु चरणन के, गुरु चरणन के। मोहे लागी लगन गुरु चरणन के, गुरु चरणन के, गुरु चरणन के। मोहे लागी लगन गुरु चरणन के, गुरु चरणन के, गुरु चरणन के। चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे, जग माया सब सपन के। चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे, जग माया सब सपनन के। चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे, जग माया सब सपन के। चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे, जग माया सब सपनन के। मोहे लागी लगन गुरु चरणन के, गुरु चरणन के, गुरु मोहे लागी लगन गुरु चरणन के, गुरु चरणन के, गुरु चरणन के। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। मधुर आवाज को धरे मृदुभाषी उद्घोषक है हनुमत विचारक भागीरथी प्रयाग, अपने ग्राम कोड़ेवा में राम नाम रूपी अविरल धार बहाने वाले आयोजन समिति के समस्त पदाधिकारीगण, समस्त राम भक्त श्रोताओं, माताओं, बहनों और कल के सुंदर भविष्य प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी के भक्त हृदय में विराजे भगवान श्री राम जी और भगवती सीता जी के श्री चरण गौरी महिला मानस मंडली रेगा कठेरा गुंडर देही जिला बालोद छत्तीसगढ़ का सत सत बंधन। यूं तो रामचरित मानस के अंतर्गत 7 कांड और तुलसी कृत रामायण के अंतर्गत 8 कांडों की जानकारियां मिलती हैं और इन तमाम कांडों के अंतर्गत जितना भी दोहा, चौपाई, सोरठा, छंद और श्लोक मिलते हैं वो सारे के सारे मंत्र, और उन्हीं मंत्रों में से हमें मिला है कृति सोपान अरण्य कांड का दोहा क्रमांक 15। वैसे इस प्रसंग को राम गीता भी कहते हैं। लक्ष्मण भैया ने पूछा, ईश्वर अंश जीव प्रभु सकल कहो समझाई, जाते हो चरण रति शोक मोह भ्रम जाई। इस प्रश्न का उत्तर भगवान श्री रामचंद्र जी दे रहे हैं और क्या है ये उत्तर, इस पर चिंतन करें, चर्चा करें।
लेकिन सिर्फ चर्चा, क्योंकि कथा में कह नहीं सकती। कथा तो पूर्व में 4 कथावाचकों ने कही है। भगवान भोले शंकर जी ने माँ पार्वती जी से, याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी से, काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी से और संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने समस्त संतों से। मैं बस उन्हीं का नकल मार लेती हूँ, देखा देखी कर लेती हूँ। कैसे? जो भी दोहा और चौपाई के नीचे टीका में लिखा है, बस उसी पर चर्चा करते हुए, ना तो मुझ में साहस है नई कथा रचना करने के और ना ही सामर्थ्य नई कथा कहने के, इसलिए केवल चर्चा। लिखते हैं ना गोस्वामी जी, एक घड़ी आधी घड़ी आधों की बुनियाद हुई, तुलसी चर्चा राम के कटे अपने अपराधों को और अपने जीवन में कृतार्थ करना हमारा उद्देश्य है। देश प्रेम के साथ मानस का पठन पाठन। आइए, इसीलिए मैं यही कहूँ अपने भारत की माटी को वंदन करते हुए कि जमीन सलाम है मेरी भारत की पुण्य भूमि, सलाम तुझे और तेरी बहारों को। आपकी तरफ से 50 रुपए कर बंजारी जी पूरे इन्हीं मनोभावों के साथ में कि आप सबके जीवन में सदैव चलते रहे सुख रूपे मंद मंद पुरवाए जी। आप सभी के जीवन में सदैव चलते रहे सुखी रूपे मंद मंद। जी का ये भजन पश्चात मानस पर चिंतन। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की। आदमी यदि यहाँ पे हिंदी पक्का लगाते बोलिए लखन सिया रामचंद्र की। अपने अपने गुरुदेव जी महाराज की। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलांभुज श्यामल कोमलांगं सीता समारुपितवाम भागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गावो सिया राम के हनुमत हो सहाय। लखन सिया रामचंद्र की जय। कोड़ेबा के इस मानस महायज्ञ में तन मन और धन की आहुति देकर सफल बनाने वाले सभी विद्वत जन आदरणीय जनों के हृदय में विराजित भगवान श्री राम जी
और भगवती सीता जी के श्री चरण में एक बार पुनः मंडली समेत सादर प्रणाम। साथ ही साथ आप सभी को आने वाले त्योहार जिसके तहत शिवरात्रि, होली और वासंती नवरात्रि, नववर्ष आदि की है, तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाओं के साथ चलिए हम आपको ले चलते हैं जंगल में। घबराइए नहीं, आपके पैरों में कांटे कंकड़ पत्थर नहीं चुभेंगे, क्योंकि बहुत पहले हमारे भगवान श्री राम जी और भगवती सीता वो सारे कांटे कंकड़ पत्थर अपने पगों में चुभा लिए हैं और अपने वत्कल वस्त्रों को वहां की झाड़ियों में उलझा लिए हैं, ताकि उनके पीछे आपके जैसे और हमारे जैसे भक्त जाएं तो तकलीफ ना हो, पीड़ा ना हो। ले चले आपको पंचवटी में, जहां लक्ष्मण भैया भगवान श्री रामचंद्र जी से प्रश्न कर रहे हैं। जीवाचार्य लक्ष्मण जी प्रश्न कर रहे हैं, ईश्वर और जीव के बीच का भेद बताइए भगवान, जिससे आपके चरणों में प्रीति हो और मेरे जीवन से शोक मोह का खात्मा हो। भगवान राम बता रहे हैं, थोड़े मह सब कहो बुझाई। थोड़े शब्दों में बहुत अच्छे से समझा के कह रहा हूं भाई भाई तुम ध्यान पूर्वक सुनना। और क्या कहते हैं, माया ईस न आप कहूं जान कहे सो जीव, बंधु मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। लखन सिया रामचंद्र के जय। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता उसे जीव कहना चाहिए, और जो कर्म अनुसार बंधन और मोक्ष देने वाला सबसे परे माया का प्रेरक है, वो ही ईश्वर है। मानस प्रेमी श्रोता संत समाज, ये तो रहा वो टीका जो इस दोहा के नीचे लिखा है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वो दो पंक्तियां जिसमें वो कहते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविधि सब संता, और जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इन्हीं को आधार मानकर मिले प्रसंग पर चर्चा करने का प्रयास कर रही हूँ। सबसे पहले भगवान श्री रामचंद्र जी की ये जो वाणी मुखरित हो रही है, इसे राम गीता कहते हैं। मैंने निवेदन किया, जिस तरह से महाभारत में भगवान श्री कृष्ण जी की वाणी मुखरित हुई थी उसे गीता कहते हैं, श्री कृष्ण जी की गीता। वैसे ही यहाँ राम जी की वाणी मुखरित हो रही है, ये राम गीता है, क्योंकि ज्ञान की बातें इसमें भी है। एक जगह लक्ष्मण गीता भी है, भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण जी महाराज ने भी केवट भैया को जो ज्ञान की बातें बताई थी। वैसे ही तो आइए चिंतन करते हैं इस प्रसंग पर। माया क्या है? ये माया जो है वो नहीं है, और जो नहीं है वो है का जहां भाव आता है, यही माया है। सबसे सीधी सी बात, मैं और मोर तोर तय माया। ये मैं और मोर ये क्यों आता है? ये मेरा है का भाव क्यों आता है? यही माया है। कैसे? ये मेरा शरीर है, ये मेरी आंखें हैं, ये मेरे कान हैं। अच्छा मेरे हैं तो मेरे मरने के बाद मेरे साथ जाना चाहिए। ये आंख निकाल के रख दो, ये कान निकाल के रख दो, ये मुंह निकाल के रख दो, उसके बाद ये मेरा कुछ दिखाई देता है क्या? शरीर के तमाम अंगों को अलग अलग कर दो, ये तो हाथ है, ये आंख है, ये कान है, ये मुंह है, ये मस्तक है, ये गाल है, सब अलग अलग निकाल के रख दो और शरीर के तमाम अंगों को अलग अलग कर दो। उसके बाद पूछो इसमें मेरा क्या है? इसमें कौन सा चीज है जिसे हम मेरा कहेंगे? मेरा का कोई अलग से स्वरूप है क्या? मैंने पहले इस शब्द में कहा, पहली पंक्ति में कहा था, जो है वो नहीं है और जो नहीं है वो है, इसी को कहते हैं माया। यही माया है। अंगूठी लेने जाएं दुकान में, सोने का भाव तो बहुत बढ़ गया है, चांदी की ले लेते हैं। अंगूठी लेने जाएं
काय ले बरा हो अंगूठी ले बरा है काकर बर मोर बर अच्छा तोर बरा है कि तोर अंगुली बरा है अंगूठी ते पहन थस कि तोर अंगुली पहन बता भला। यही माया है। हम जब पैदा हुए तो खाली हाथ आए थे, कोई एक आध सिक्का कोई एक आध दमड़ी कोई एक आध कौड़ी लेकर आया था, हाँ कि ना? या मरेंगे तो कुछ लेके जाएंगे। फिर भी ये मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरी पत्नी, मेरे पति, मेरा परिवार, मेरा गांव, मेरा देश, मेरा फलाना, मेरा ठिकाना, और ये मेरा मेरा कहते कहते माया यही है। एक और चीज जी, माया को हमने पकड़ा कि हमने कि माया ने हमें पकड़ा है कि हमने माया को पकड़ा है? कभी विचार किया है इस बात पर? उसने हमें नहीं पकड़ा, वो दिखती बड़ी प्यारी है, बड़ी लुभावनी है, उसने हमें नहीं पकड़ा, हमने उसको पकड़ लिया है, एकदम कस के पकड़ लिया है। कैसे पकड़ा?